2024 एक ऐसा साल है जहां आपको दुनिया में जगह जगह युद्ध देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर है जो 860 दिनों से भी ज्यादा अभी तक चल रही है। एक तरफ इजराइल पैलेस्तीन वॉर है और वहीं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। 2024 एक ऐसा साल है जो तीसरे महाविश्व युद्ध की कगार पे खड़ा है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि कभी भारत को अगर युद्ध में शामिल होना पड़ जाए तो क्या हमारे पास इतने एडवांस हथियार और फाइटर जेट्स हैं कि हम यूएसए जैसे बड़े देशों को टक्कर दे सकें? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे जिसने चीन और यूएसए जैसे बड़े देशों को चिंता में डाल दिया है। भारत अपने दुश्मनों को सुखोई Su-30 MKI के साथ हिला देने की तैयारी में लगा है। इसी के साथ ही भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दोगुनी करने की तैयारी में लगी है। दोस्तों, आपको बता दें, जल्द ही भारत सुखोई Su-30 MKI का परीक्षण करेगा और इसी के साथ भारत ने राफेल लड़ाकू विमानों की और अधिक सप्लाई की डिमांड फ्रांस को जाहिर की है। आपको बता दें, इसी के चलते भारत सरकार ने भारत में एक डसॉल्ट एविएशन प्लांट भी स्थापित करने का प्लान टॉप प्रायोरिटी के बेसिस पे बनाना शुरू कर दिया है, जिससे राफेल की मैन्युफैक्चरिंग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में भी हो पाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत सचमुच अपने सुपर सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को बढ़ावा दे सकता है? रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार इसे सुपर सुखोई के रूप में अपग्रेड करने की सोच रही है और इस पे तेजी से काम भी चल रहा है। और दोस्तों, क्या भारत सचमुच में राफेल लड़ाकू विमानों की मैन्युफैक्चरिंग का काम अपने देश में शुरू कर सकता है? आइए आज इन सबके अपडेट्स हम आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप सुखोई Su-30 MKI या आने वाले डोल्ट एविएशन प्लांट के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बना है। ये वीडियो बहुत जरूरी है, तो इसे आप अंत तक बिना स्किप करे जरूर देखें। अगर आपको इस वीडियो से नई जानकारी मिली हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत बड़ी तेजी से कई एडवांस लेवल के हथियार और नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जिसमें सुपर सुखोई का प्रोजेक्ट भी शामिल है। भारतीय वायुसेना अपनी सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की फ्लीट को अपग्रेड कर रही है, जिन्हें अपग्रेड के बाद सुपर सुखोई के रूप में जाना जाएगा। इन जेट्स में एडवांस एवियोनिक्स सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स भी इंटीग्रेट किए जाएंगे, जिनमें से लगभग 80 विमान पहले ही अपग्रेड के प्रोसेस में हैं। इन अपग्रेड की जरूरत सुखोई एयरक्राफ्ट की लॉन्ग सर्विस लाइफ के कारण है, जिनमें से कुछ विमान 20 साल से भी ज्यादा सर्विस में हैं। इसलिए इन्हें इंस्टेंट मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। इस प्रोग्राम में सुखोई विमान के एयरफ्रेम, इंजन्स और बाकी सभी कंपोनेंट्स का ओवरहॉल होगा, जिससे उनकी कैपेबिलिटीज आज के मॉडर्न चैलेंजेस को और चुनौतियों को सुलझाने में सक्षम रहेंगी। दोस्तों, कई सालों से भारत ने अपने मिलिट्री के विकास को नंबर 1 प्रायोरिटी दी है और इसी तरह सुखोई विमानों के अपग्रेड प्रोग्राम भी भारत में शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर इस अपग्रेड प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोलैबोरेट कर रहा है। आज के समय में भी शुरुआती चरण में 84 विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके तहत इस प्रोग्राम के तहत और लगभग 150 सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की प्लानिंग है। इन अपग्रेडेड सुपर सुखोई को पहले से भी ज्यादा डरावना बनाया जाएगा। परीक्षण के बाद सुपर सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइलें हवा में लॉन्च करने की क्षमता होगी, जो तकरीबन 300 किलोमीटर तक के टारगेट्स को निशाना बना सकेगी। इसके अलावा एक एडवांस एवियोनिक सिस्टम भी शामिल होगा, जो पायलट्स को रियल टाइम में जानकारी देगा और मिशन के दौरान इंस्टेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। दोस्तों, इन विमानों में एक नया एडवांस रेडार भी शामिल होगा, जो आसमान और जमीन दोनों पर अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से पहचानने और ट्रैक करने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। ये विमान किसी वॉर के दौरान खुद ही कॉम्बैट में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स भी शामिल करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा खासकर पिछले 2 दशकों में 12 सुखोई Su-30 MKI विमानों को खोने के बाद
भारत ने अपनी फ्लीट को भी मजबूत करने की इमरजेंसी दिखाई है। इसी की वजह से पिछले साल भारत सरकार ने और एक्स्ट्रा 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीदी को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय वायुसेना को और मजबूत बनाया जा सके और भारत देश की एयरफोर्स भी बाकी बड़े खतरनाक देशों का मुकाबला दे सके। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से हमेशा ही खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारत की सिक्योरिटी और मजबूत करने की जरूरत है। देश की सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो दुश्मनों का हम पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब हमने सुखोई Su-30 MKI के अपग्रेड को कवर किया है, तो चलिए एक और चीज की तरफ नजर डालते हैं, वो है डॉल्ट एविएशन प्लांट। भारत बड़ी तेजी से मिलिट्री सेक्टर में प्रगति कर रहा है। इसी का एक एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश में राफेल लड़ाकू विमानों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए डॉल्ट एविएशन प्लांट की स्थापना। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के पास ये प्लांट अपने अंतिम विकास के चरण में है। इसमें राफेल लड़ाकू विमानों के लेटेस्ट वर्जन को बड़े सटीक रूप से असेंबल किया जाएगा। इस प्लांट में पूरे विश्व और भारत से बेस्ट इंजीनियर्स को बुलाया गया है ताकि वे राफेल जेट्स पे काम कर सके। इस प्लांट का मेन पर्पस भारतीय वायुसेना की तकरीबन 100 ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट्स की जरूरत को पूरा करना है। इन सभी प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने के लिए भारत सरकार को फ्रांस सरकार से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। डॉल्ट एविएशन ने भारतीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करने का प्रस्ताव रखा है ताकि राफेल लड़ाकू विमानों के लिए टाइटेनियम के पार्ट्स को भारत में इंपोर्ट किया जा सके। इस प्रयास से फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग सुनिश्चित होगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस प्रयास से भारत की वायुसेना के लिए लगभग 100 डुअल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की जरूरत को पूरा करने का टारगेट भी है। फ्रांस सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पहले ही स्वीकृति दे दी है। डॉल्ट एविएशन ने भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने का ऑफर भी रखा है ताकि राफेल लड़ाकू विमानों के लिए भारत में टाइटेनियम के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सके। इसके अलावा आपको बता दें, हैदराबाद में सैफरन एसए ने राफेल फाइटर जेट्स के इंजनों की रख रखाव के लिए एक MRO फैसिलिटी भी स्थापित की है। इस MRO फैसिलिटी का अनुमानित रूप से 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है और इससे पहले ही भारत में M88 इंजन्स को डेवलप करने के लिए इसे तैयार किया गया है। इसकी प्रोग्रेस को भारत सरकार अच्छे से ट्रैक कर रही है और इसकी प्रोग्रेस काफी अच्छी भी है। राफेल प्लांट से दोस्तों आपको बता दें, ना सिर्फ भारतीय सरकार और मिलिट्री को फायदा होगा, बल्कि फ्रांस सरकार और उनकी कंपनी डॉल्ट एविएशन को भी काफी मुनाफा होने वाला है। मिलिट्री किसी भी देश का मुख्य पिलर है जो उस देश को आगे बढ़ने का इंजन है। जरा सोचिए, अगर एक देश की सिक्योरिटी ही वीक होगी तो क्या उस देश में कभी प्रोग्रेस हो पाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको भारत में राफेल जेट्स के प्लांट की स्थापना के बारे में क्या कहना है? आपको इस टॉपिक पर और भी अपडेट्स इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप इस चैनल पर अपडेटेड रहिए। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।